नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गगन चौधरी। और आज जिस विषय को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वह विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पर हमारे यहाँ 29 मार्च कल के ही रोज पर रोहित आर्य साहब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, हाईकोर्ट जज थे और रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने छिंदवाड़ा में आकर लॉ कॉलेज में एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को प्रमुखता से रखा। तो मेरा इस पर एक बहुत गंभीरता से मैंने उनके पूरे वक्तव्य को सुना और उस पर काफ़ी चीज़ों की रीडिंग करने के बाद और जो कुछ मैं जानता था पहले से भी, मेरे मन में विचार आया कि इस बात को भी आप तक पहुंचाना चाहिए। जज साहब ने बहुत अच्छी बातें कही कि देश का खर्चा कम होगा, इतने लाख 1000 करोड़ रुपए लगते हैं तो इतना 1000 करोड़ रुपए बचने लगेगा। वहाँ तक सारी बातें सच हैं। रामनाथ कोविंद जी की भी 16,000 पन्नों की रिपोर्ट लगी हुई है जो इसके फेवर में है। लॉ कमीशन ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश की है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव बिल्कुल निष्पक्षता से अगर हम देखते हैं उसको कांग्रेस भाजपा के एजेंडे से देखने की जरूरत नहीं है। परंतु जब सन 52 से लेके सन 67 तक इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव ही होते थे। जब देश डिक्टेटरशिप की तरफ जाने लगा और आर्टिकल 356 का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा के दक्षिण की सरकारों को गिराया गया, सबसे पहले तो वामपंथी सरकारों को, उसके बाद बिहार की सरकार को गिराया गया, तब हमारे यहां एक राष्ट्र एक चुनाव की स्थिति बिगड़ी और असमय दूसरे प्रदेशों में चुनाव की स्थिति बनी। राज्य सरकारें अलग अलग समय पर बनना शुरू हुई। यहां से एक राष्ट्र एक चुनाव का जो सिस्टम था वो ध्वस्त हुआ। क्या यह आगे नहीं होगा? क्या वैसी ही स्थिति दोबारा निर्मित नहीं होगी? तो फिर एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे इतना हल्ला, इतना तनाव, इतनी जद्दोजहद किस लिए? क्या हमें ध्यान भटकाने के लिए चुनाव की बातें की जा रही है? वैसे भी इस चुनाव के जो अभी हुआ उसके बाद पहले ही इस चीज को लाने का था, पर कोविड आ गया, बहुत सारी तकलीफें आई और ये ऐसा सरकारों का कहना है। पर यदि अगर इनको लाना होता तो पहले भी ला सकते थे। ये क्या मुद्दों से भटकाने की राजनीति नहीं है? और अगर मान लो आता भी है एक राष्ट्र एक चुनाव, जिस मुद्दे पे से बना के लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको लागू होते होते 2034 जाएगा। 29 की तो छोड़ दीजिए आप। ये सब जानते हैं कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लाना चाह रहे हैं। ये क्या उसकी सच्चाई क्या है? यानी जिस तरह से नोटबंदी की क्या सच्चाई थी हम लोगों को पता लग चुकी है। जिस तरह से हमको पुलवामा कांड की सच्चाई पता लग चुकी है कि उसका कैसा चुनावी मुद्दा बनाकर उसको कैसे कैश कराया गया। तो ये सिर्फ जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं, ये जुमलेबाजी की सरकार है। वन नेशन वन इलेक्शन भी एक जुमला है, ये एक जुमला साबित होगा। बहुत बड़ा मजाक है देश के लोकतंत्र के साथ ये। और मान लो इसको किसी तरीके से लाया भी जाता है तो क्या आज जो जनता इनके कान पकड़ लेती है, क्या उसके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? आज हम लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय गृह निकाय चुनाव सब एक बारी में ही 5 साल के लिए इनको बना देंगे, तो क्या ये निरंकुश सत्ता की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे? आप सोचिए कि आपसे जब उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा,
लोकसभा भी उनने एक साथ ही वोट ले लिया। उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट और परसेप्शन क्रिएटर्स को सारा तरीके से मैनेज करके, क्योंकि मीडिया तो वैसे ही बिका हुआ है, न्यायपालिका उनके पांव की में आगे पहले ही गिर पड़ी। आप देख रहे हैं लोग जजों के यहाँ किस तरह से पैसा पकड़ा रहा है। जज लोया जैसे ईमानदार जजों की हत्या की गई, ये भी आप देख रहे हैं। जुडिशियरी में जो ईमानदार लोग हैं वो डरे हुए हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो किस तरीके से सिस्टम का दोहन हो रहा है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका और मीडिया, ये चारों जो लोकतंत्र के स्तंभ में, इनको ढाया जा चुका है। लोकतंत्र मरणासन स्थिति में पड़ा है। और उस समय में एक तानाशाही रवैये को अपनाने वाला एक बिल आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस पर आपकी राय मांगी जाती है। मतलब आपकी हत्या आपके हाथों से करने की राय मांगी जा रही है। और उसमें भी आप अगर इनके बहकावे में आकर मौन स्वीकृति देते हो या इनके साथ जाके खड़े होते हो, तो आप मूर्ख हो या विद्वान, यह आपका डिसीजन है। यदि हम लोकसभा में गलत आदमी को चुन लेते हैं तो हमारे पास विधानसभा में उसको रोकने का अधिकार रहता है। उसको हम बड़े नेताओं को मैंडेट देकर ये बताते हैं कि आपने लोकसभा में ये वादा किया था, अभी साल भर हो गया, 2 साल हो गया, आपका मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट है, सरकारें ठीक नहीं चल रही हैं, इसलिए लोग विधानसभा में पलट गए। और वहीं से उन्होंने नई पार्टी को या दूसरी पार्टी को या उनके ऑप्शनल को, जिसको लोकसभा में जिताया था, उसको जिता दिया। ये सारे अधिकार आपसे नहीं छीन जाएंगे। जरा सोचिए, क्या आपके स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे बन के उभर पाएंगे? क्या लोकल नेतृत्व की वैल्यू ऐसी रह जाएगी जो राष्ट्रीय नेतृत्व की होगी? सिर्फ एक चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। इससे तो ज्यादा अच्छा होता कि मांग ये होनी चाहिए कि हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आना है, हमें डायरेक्टली प्रधानमंत्री चुनना है, हमको मुख्यमंत्री डायरेक्टली चुनना है, हमको राष्ट्रपति डायरेक्टली चुनना है। हमारा वोट लेकर सांसद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, हमारा वोट लेकर विधायक मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे, अब जनता स्वयं चुनेगी और राष्ट्रपति भी हम चुनेंगे। ये होती डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये नेता हमें बेवकूफ बना रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, और वो मूर्ख होंगे जो इस बात को पार्टी विशेष की मुखालत करने की दृष्टि से देख रहे होंगे। मैं किसी पक्ष या विपक्ष की वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस जनता की आवाज को उन बहरों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, उन नासमझों तक पहुंचाना चाह रहा हूं जो इन पार्टियों के परसेप्शन में फंसे हुए हैं। ये पार्टियां गद्दार हैं, ये नेता गद्दार हैं जो हमें सच्चाई नहीं बताते, और जो सच्चाई बताते हैं उनका स्वागत है। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि यदि इस देश में डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं, इतने लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं ये नेता, और इतना ही खर्चा बचाने की इनको जो बताया जा रहा है कि बहुत खर्चा बच जाएगा, और इतना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की क्या जरूरत थी? 8-8 हजार करोड़ रुपए इनकी विलासिता के लिए एरोप्लेन और हवाई जहाजों में खर्चा करने की क्या जरूरत है? इनकी एक दिन में सैलरी के लिए सारे इकट्ठे होकर बढ़ा ले रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है? इनकी विलासिता की सुविधाओं पर क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? खर्चे ही बचाना अगर उद्देश्य है तो सबसे पहला उद्देश्य लोकतंत्र की ताकत को बढ़ाना है या लोकतंत्र की ताकत को घटाना है। इस बात को समझिए आप। 1 नेशन 1 इलेक्शन के चुनाव से लोकतंत्र की ताकत घट रही है। गद्दार पूंजीपतियों की और इन नेताओं की साठगांठ 5 साल तक बेरोक टोक चलने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि पूंजीपति एक बार किसी भी तरीके से पैसा खर्च कर पूंजी परसेप्शन क्रिएटर की तरह से काम कर लेंगे, नेताओं की साठगांठ हो जाएगी और 5 साल तक बनता मूक दर्शक मैंने देखती रहेगी। ये जिंदा कौमों को जहर देकर सुला देने का एक तरीका है। इस बात को समझिए आप। 1 नेशन 1 इलेक्शन के माध्यम से तमाम सरकारें देश पर तानाशाही रवैये को अपनाते चले आएंगे। ठीक, ये कोई नई बात नहीं है। सन 52 से 67 तक ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के चुनाव होते थे, पर जब
देखा गया कि केंद्र की सरकार राज्य के सारे हक और अधिकारों का शोषण कर ले रही है, राज्य की सरकार के नाम राज्य को टेक ओवर कर ले रही है, राष्ट्रपति शासन लगा के टेक ओवर कर ले रही है। वैसे ही देश में वैसी स्थिति पहले भी बनी हुई है, क्योंकि रबर स्टाम्प जैसी राष्ट्रपति भी हमारी बनाई जा चुकी है। अगर जनता से चुनाव होता तो कभी द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति हमारे देश की नहीं बन सकती थी। क्यों? क्योंकि जनता जागरूक है, पर जागरूक जनता को कानूनी दांव पेचों में फंसाकर षड्यंत्र पूर्वक जनता को जागरूक होने से रोका जा रहा है, आगे जनता की ताकत को बढ़ने से रोका जा रहा है, जनता के हाथ में पावरफुल डेमोक्रेसी को आने से रोका जा रहा है। हमें सपने दिखाए जाते हैं स्वीडन के, हमें सपने दिखाए जाते हैं डेनमार्क के, हमें सपने दिखाए जाते हैं विदेशों के। अरे हमें कोई सपना नहीं देना, हम प्रत्यक्ष यही देख रहे हैं तुम्हारी नियत को। तमाम नेताओं इस बात को ध्यान रखो कि जनता जब तक बेवकूफ बन रही है, जिस दिन जनता ने एक झटके में, जैसे एक बम में, अपन सुतली बम में अंगार लगाने के बाद विस्फोट हो जाता है पट से, जब तक जेब में रखा है, जब तक जेब में रखा है, डब्बे के अंदर रखा है, पर जैसे ही उसकी बारूद की बत्ती में अंगार लगी और वो फूटता है, मिनट भी नहीं लगता। वैसे ही जनता है, जिस दिन अपनी वाली पे आई तो क्रांति होने से इसको नहीं रोक पाओगे। कर लो आप दमन सत्ता और शासन के नाम पर, कर लो आप हमारी डेमोक्रेसी का कितना चीरहरण कर सकते हो, कर लो, आपको रोना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, आपका साथी गगन चौधरी।